नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस पॉकेट जीके क्लास 8 में। क्लास 7 तक हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ें, इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से भी आप लोग सब इसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा के घंटी कॉल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो जो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक दोस्त पहुँच सकें। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की। नौजवान भारत सभा जो हुआ था वो किसने स्थापित किया था। तो आपको हम बता दें कि सरदार भगत सिंह ने किए थे। किसने किए थे? तो सरदार भगत सिंह ने किए थे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को ने जो गद्दार पार्टी की स्थापना किया था वह किसने किया था। तो आपको बता दें लाला हरदयाल ने किया था। किसने? लाला हरदयाल ने जो है वो गद्दार पार्टी की स्थापना किया था। इस बात के यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग दोस्त याद रखिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके कम्पिटेटिव के एग्जाम में जो है वो बनते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी तो बैरकपुर में चलाई थी। कहाँ चलाई थी? तो बैरकपुर में चलाई थी। कहाँ? बैरकपुर में चलाई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, बैरकपुर। मंगल पांडे ने 1857 के पहली गोली जो चलाई थी वो कहाँ चलाई थी? तो बैरकपुर में चलाई थी। कहाँ? बैरकपुर में चलाई थी। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परमाणु शक्ति का अंतरण था। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो आपको हम बता दें ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट का क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट का था। इस बात को यहाँ पे आप लोग दोस्त देख भी सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह के दौरान जो है वो भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय जो है हमारे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको हम बता दें उस समय जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इस बात को यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कानपुर के गद्दार का नेतृत्व किसने किया था। कानपुर के गद्दार का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, ये यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको हम बता दें कि नाना साहिब ने किया था। किसने किया था? नाना साहिब ने किया था। किसने? नाना साहिब ने किया था। इस बात को यहाँ पर दोस्त थोड़ा सा याद रखेगा। ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपके कंपिटेटिव के एग्जाम में जो है वो बनते हैं, समझे कि नहीं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने किया। क्या? भारत में जो सिविल सर्विस का सूत्रपात हुआ था वो किसने किया था। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है ये सिविल सर्विस का सूत्रपात किया था। इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा दोस्त आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। तो इलाहाबाद में किया गया था। कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को फिर से देखिएगा कि सरकार का कंपनी क्या? सरकार का कंपनी से सम्राट को क्या? सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर कितना? 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। तो कहाँ किया गया था दोस्त? तो इलाहाबाद में किया गया था। क्या? इलाहाबाद में किया गया था। इस बात को यहाँ पे दोस्त याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि 1877 में जो है कि 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े जो है वो पहनकर कौन गया था। 1877 में इंपीरियल दरबार में जो है कि हाथ से क्या? हाथ से बनाए हुए मतलब हाथ से काती हुई खादी के कपड़े जो पहन के गए थे वो कौन गए थे। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे जाने वाले हैं वो जीवी जोश थे। कौन थे? जीवी जोशी थे। कौन? जीवी जोशी जो है वो हाथ से बनाए हुए कपड़े से पहन कर गए थे, खादी पहन कर गए थे। इस बात को यहाँ पे दोस्त याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है वो तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंस में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। ब्रिटिश शासन में जो है वो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है वो तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंस में रेडियता प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। तो आपको बता दें थॉमस
मुनेरो थे। कौन थे? थॉमस मुनेरो थे। थॉमस मुनेरो थे। इस बात को यहाँ पे दोस्त याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्या बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो आपको बता दें कि वोरेन हेस्टिंग्स से। कौन थे? वोरेन हेस्टिंग्स जो है वो हमारे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल को भारत में सती प्रथा का अंत किया गया था? क्या किस गवर्नर जनरल ने किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है वो किए थे सती प्रथा का अंत। क्या किया था? सती प्रथा का अंत करने वाले कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इस बात के यहाँ पर दोस्त आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, समझे कि नहीं। फिर यहाँ पे प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल है और लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जो ठगी प्रथा से उन्मूलन से संबंधित है? तो आपको बता दें लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग थे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो आपको बता दें लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल का जो नाम है वो राज हड़प नीति के साथ जोड़ा गया है? ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसको राज के हड़प से नीति के साथ जो है यहाँ पे जोड़ा गया है? तो आपको बता दें कि लॉर्ड डेलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डेलहौजी थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? हमारे भारत का जो अंतिम वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत के अंतिम वायसराय थे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत के किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? क्या हमारा भारत जो है वो किसके वायसराय के काल में जो है वो स्वतंत्र हुआ था? तो माउंटबेटन के। किसके? माउंटबेटन के काल में जो है वो हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र हुआ था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? तो आपको बता दें सी गोपालाचारी थे। कौन थे? सी गोपालाचारी थे। सी गोपालाचारी जो है वो भारत के पहला भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत के पहला भारतीय गवर्नर जनरल थे। फिर यहाँ प्रश्न है किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है? किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है? जिसे विशेष अभिजाति पंजाब प्राप्त के रहने वाले लोग से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? विशेष अभिजात पंजाब प्राप्त के रहने वाले लोगों के संबंधित में। तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कृषि सुधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि सुधार हो जाएगा। कृषि सुधार हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो किसने पारित किया था? तो आपको हम बता दें कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड लिटिन ने किया था। किसने? लॉर्ड लिटिन ने किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वास्थ्य का अग्रगामी कौन था? भारत में स्थानीय स्वास्थ्य का जो अग्रणी है वो कौन था? तो रिपेन थे। कौन थे? रिपेन थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्टेशन से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो बम्बई से। कहाँ से? बम्बई से किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं बम्बई से किया गया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसने स्थापित किया था? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो है वो किससे स्थापित किया था? तो नियंत्रण बोर्ड को। किसको? नियंत्रण बोर्ड को जो है वो स्थापित किया था। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बनते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई?
कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो 1773 में किया गया था। कब? 1773 में किया गया था, जो विनियामक अधिनियम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विनियामक अधिनियम के द्वारा जो है ये किया गया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के प्रसिद्ध पद्धति के शुरुआत पर भारत के किसके द्वारा हुई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की जो पद्धति हुई थी वो शुरुआत में भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो आपको हम बता दें 1909 में हुई थी, और मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा जो है एक काम किया गया था। किसके द्वारा? मिंटो मार्लो के द्वारा जो है एक काम किया गया था 1909 में। किसके द्वारा? 1909 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न वो है कि किस अधिनियम के महत्वपूर्ण विशेषता प्रायतिक स्वतः थी? किस अधिनियम के महत्वपूर्ण विशेषता प्रायतिक स्वतः थी? तो आपको हम बता दें अधिनियम जो है आपको यहाँ पे 1935, कौन सा अधिनियम? 1935 अधिनियम के द्वारा जो है ये काम हुआ था। तो आज के हमारे ये लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक, एक कमेंट, मैडम दोस्तों के पास भी जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।